हेलो एवरीवन, दिस इज CSEET दिव्या अग्रवाल एंड आज मैं CSEET के बच्चों के लिए एक जबरदस्त स्टडी प्लान लेकर आई हूं। तो बच्चे काफी वरीड दिख रहे थे कि एग्जाम्स मैम सर पे है, हमें कुछ स्ट्रैटेजी बताइए, रूटीन बताइए। तो MEPL की तरफ से ये रहा फुल प्रूफ रूटीन। ट्रस्ट में आप इस रूटीन को फॉलो करोगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर की संख्या, आप आराम से डिस्टिंक्शन से बहुत ही अच्छे नंबरों से आप पास होगे, ये मेरा दावा है। तो आप फटाफट एक बार हम लोग फुल प्रूफ रूटीन को देख ले। मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है एंड डोंट वरी, ये रूटीन आपको दे दिया जाएगा। आप फटाफट चेक करो रूटीन क्या है। एग्जाम सर पे है मैम, नवंबर आज आने ही वाला है। अगर अभी अभी मैं यहाँ पे खड़े होकर देखूं तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है लगभग मेरे पास 40 to 45 डेज अवेलेबल है मेरे हाथ में। 40 to 45 डेज अवेलेबल है, ठीक है। मैं थोड़ा कम साइड के डेज को देख रही हूँ, आप एग्जैक्ट डेट देखोगे तो थोड़ा ज्यादा ही आएगा लगभग, बट फिर भी ग्रेस डेज कंसिडर करके आप समझ लो आपके पास। चलो मैंने तो आपके लिए ना 35 डेज का रूटीन बनाया है, ऑल्दो मैंने नेम दिया 40 डेज स्ट्रैटेजी क्योंकि 5 दिन ग्रेस लेना पड़ता है ना। सो आप समझ लो आपके पास कुल मिलाकर 35 से 40 दिन बचे हुए हैं हाथ में। तो ये 40 डेज में क्या मैम हम लोग अभी स्क्रैच से भी चालू करेंगे तो हमारी तैयारी बढ़िया से हो जाएगी क्या? जी हाँ, गारंटी के संग बोल सकती हूँ। अभी भी आप तैयारी करोगे तो आराम से आप एग्जाम्स दे क्या सकोगे, एग्जाम्स में अच्छे नंबरों से पास भी हो सकते हो। तो एक बार फटाफट सिलेबस का ग्लांस देख ले। पेपर 1 बिजनेस कम्युनिकेशन 8 चैप्टर, पेपर 2 लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग 8 चैप्टर, पेपर 3 इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। बोलते तो एक ही सब्जेक्ट है लेकिन इसके अंदर 4 सब्जेक्ट आपके इंस्टीट्यूट ने डाल रखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। वैसे ही पेपर 4 लास्ट करंट अफेयर्स। तो आओ मैंने एक फुल प्रूफ रूटीन बनाया है, एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं कि इस रूटीन को कैसे फॉलो करना है। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप वहां से अपना डेज काउंट करना चालू करो। तो पहला 5 दिन का मैं बात करूं तो क्योंकि आपने लॉ पढ़ रखा है मोहित सर से, यस ही इज द सम्राट ऑफ लॉ, तो लॉ से आप लोग अपना ओपनिंग करो, ठीक है। लॉ से अपना बाजी को मारो क्योंकि लॉ का नॉलेज इतना अच्छे से है तो लॉ करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा। और स्टार्ट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक बड़ा चैप्टर को पहले ही 5 दिन में कंप्लीट करके नक्की कर डालो और उसके संग उठा लो एक चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला 5 दिन में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर नक्की कर डालो। हाँ, टॉट्स या नहीं करना है, वो बाद में अलग से करना, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहला 5 दिन लेकर नक्की कर दो। उसके संग 2 तो लॉजिकल रीजनिंग के छोटे छोटे चैप्टर उठाओ जो नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे बच्चे बच्चे चैप्टर है, लीगल एंड लॉजिकल रीजनिंग विच इज योर चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 ऑफ LR। तो एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, 5 दिन रगड़ कर इसको पढ़ोगे ना तो खून क्या, आपके ब्लड में क्या, आपके बॉडी में ये सब चैप्टर्स बस जाएंगे। और मैम अगर 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 हमें रिवीजन करना है तो मैराथन्स चेक करो। सर का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैराथन है, ये सारे वीडियोस के हमारे जितने भी ET के मैराथन्स हुए, रिवीजन क्लासेस हुए, सबके लिंक मैं यहाँ शेयर कर दूंगी। आप वो लिंक खोलकर आराम से एंजॉय करो, खाली वो मैराथन देख लो, पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके जहन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। जिसने क्लासेस किया है उसको तो पता ही है, समझ में आया। फिर उसके बाद बचा नेक्स्ट 5 डेज। अब नेक्स्ट 5 डेज स्टार्ट करना है हमें इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स का लिया माइक्रो, लीगल एप्टीट्यूड का इतना धमाकेदार चैप्टर पढ़ा तो अब थोड़ा ब्रेक चाहिए। माइक्रो उठाया, ग्राफ, सिर्फ ग्राफ और ग्राफ, डिमांड सप्लाई, रेवेन्यू, प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट ही मेरा रेवेन्यू चैप्टर है, जो मेरे से पढ़े हो जानते हैं। इसके संग उठा लो और भी इजी ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे बाबा, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम, मैंने सब क्लास में आपको लर्न करवाया है, ईडियम्स, ठीक है। और उसके अलावा मैंने बोला था कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। मेरा क्वेश्चन बैंक जरूर रेफर करना, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया, वो क्वेश्चन बैंक कर लेना, उसमें सारे 5 ईयर के पेपर्स कवर्ड है। तो इसका मतलब जब आप ये स्टडी करो मैम, इसके साथ साथ इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर ले क्या? जी हाँ, हर एक चैप्टर वाइज हमने आपको क्वेश्चंस दे रखा है, चैप्टर कंप्लीट करो, उसके संग उससे रिलेटेड जो MCQs है वो भी सॉल्व कर डालो। और जितने भी पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए सब हम लोगों ने आपको दे रखे, आपके मैट में ही कवर्ड है, आपको जो हमारा मैट मिला है तो वो मैट के संग आप सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर डालो साथ में, ठीक है। और स्पेशली जो इंस्टीट्यूट का मैट है उसके भी पीछे का MCQs करना मैंडेटरी है। तो ग्रामर, वोकैबुलरी, चैप्टर 1 to 4 हमारा कंप्लीट बिजनेस कम्युनिकेशन का। अब बताओ चैप्टर 4 में हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है, जिसमें मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन का टाइप्स क्या होता है, कम्युनिकेशन होता क्या है, कहां से डिराइव हुआ, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, टाइप्स क्या है, एनकोडिंग, डिकोडिंग, एलिमेंट्स क्या है। तो ये बहुत ही मजेदार चैप्टर आपको अच्छे से पता है। तो क्योंकि हमने माइक्रो वाला टॉपिक उठाया तो उसके संग एक थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा बोल सकते हैं लर्निंग चैप्टर है बिजनेस कम्युनिकेशन। सो बेसिकली 1 थ्योरी प्लस 1 प्रैक्टिस बेस्ड पेपर हो गया। ग्रामर इज मोर अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो पहला 10 दिन के अंदर आप इतना कर लोगे, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। गो बाय माई रूटीन, गो बाय माई वर्ड। फिर उसके बाद 10th to 15 डे बाद
जब 10 दिन खत्म हुए तो कंपनी लॉ उठाओ, कंपनी लॉ भाई एक बड़कम भरकम सब्जेक्ट है, तो कंपनी लॉ जो है मोहित सर का आप उठाओ, उसके संग मेरा इजी पेपर उठाओ बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें आप लिसनिंग स्किल्स कर लो, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और ई कॉरेस्पॉन्डेंस। और ई कॉरेस्पॉन्डेंस का तो जवाब नहीं है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने आपको पूरा समराइज नोट्स दे दिया, खाली वही फॉलो करना है। प्रैक्टिस कहां करना है मैम? क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक से दिया है ना आपको, कंपनी लॉ का क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करना है? मैथ से, जो सर ने दिया आपको, ठीक है। इंस्टीट्यूट के मैथ का भी पीछे का क्वेश्चन करना है क्या? जी हाँ, क्लियर। तो इस तरह से आप देखोगे एक थ्योरी और एक प्रैक्टिस बेस्ड पेपर हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ प्रैक्टिकल है, बट प्रैक्टिस है ना, कम्युनिकेशन इज मोर अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और लॉ, बल्कि मैं बोलूंगी कि लॉ को थ्योरेटिकल नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे केस स्टडीज इन्वॉल्व होते हैं, सो इट्स मोर प्रैक्टिकल इन नेचर। ओके, फिर उसके बाद 15th to 20th डे अब उठाओगे आप लॉ का कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन। ये तो पढ़ने में बहुत मजा आता है मैम, क्योंकि हम लोग खुद कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हैं, तो हमें जानने में मजा आता है हमारे पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। इसके बाद टॉर्ट्स वाला टॉपिक भी इसके संग नक्की कर डालना 5 दिन के अंदर, और उसके संग उठा लेना एलआर का एकदम बेसिक इजी वाला चैप्टर 7 और 8। हमारे मैथ्स एक्सपर्ट संजीव पांडे सर ने आपको बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत ईजी है। तो देखो किस तरह से एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी पेपर वापस से हमने उठाया, और किस तरह से एक मतलब एक मिक्सचर हमें लेना है, एक डिफिकल्ट टॉपिक एक इजी टॉपिक, एक डिफिकल्ट एक इजी। मेक श्योर इन एन एंटायर डे यू आर डूइंग 1 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी, 1 इजी टॉपिक 1 डिफिकल्ट टॉपिक, एंड देन ओनली यू कैन क्लियर योर सिलेबस, ठीक है। फिर उसके बाद 20 से 25 दिन में बिजनेस एनवायरनमेंट में 2 चैप्टर है, जो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। ये आपका ईबी का पार्ट है ना, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके संग उठा लेना करंट अफेयर्स के 2 चैप्टर को, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में पढ़ाया गया। वैसे तो करंट अफेयर्स जो है टोटली आपके जीके पे डिपेंड करता है, कितना आपको अवेयरनेस है रीसेंट सिनेरियो का, हैपनिंग्स का, बट फिर भी जो इंस्टीट्यूट के मैथ में दिया है वो तो हमें कवर करना ही है। सो ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज 25 to 30 में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेड़ा उठाना, क्योंकि लॉ और एलआर तो कंप्लीट हो ही चुका है, लीगल एप्टीट्यूड हमारा हो चुका है, एलआर हमारा हो चुका है बाय दैट टाइम, करंट अफेयर्स का 50% सिलेबस हो गया हमारा, माइक्रो मैक्रो इको हमारा माइक्रो हो चुका है, मैक्रो अब उठाओगे, मैक्रो का बेड़ा उठाओगे। मैक्रो में नेशनल इनकम है, बजट्स है, फिर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है, इंडियन इकोनॉमी, ये सारा कंप्लीट कर डालना। उसके संग करंट अफेयर का एक चैप्टर कर लेना, चैप्टर नंबर 3। तो देख रहे हो इतना करने के बाद भी ना, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इतना करने के बाद भी आप देखोगे आपके पास टाइम बच जा रहा है। फिर आओ 30 से 35 डेज के अंदर आपको क्या करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में एक छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर 6, जिसमें मैंने पढ़ाया है स्किल इंडिया के बारे में, स्टैंड अप इंडिया के बारे में, मेक इन इंडिया के बारे में। मेरा पूरा पीपीटी रेफर कर लेना, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लेना। और उसके बाद करंट अफेयर्स का एक चैप्टर मात्र बचा है, चैप्टर 4 लीगल एंड अदर अफेयर्स, वो कर लेना, दैट्स इट। तो 35 डेज में आपका पूरा का पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाना है सीएसईटी का, और आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। और ये साथ साथ जैसे जैसे चैप्टर करोगे, साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी करते रहना, एंड मेक श्योर 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, मतलब ठीक है, 1 डिफिकल्ट 1 इजी टॉपिक। आप अपने दिन को डिवाइड कर लो, कब आपको मतलब इजीली लर्न होता है, थ्योरी कब अच्छा लगता है। जैसे बहुत जन को मॉर्निंग टाइम अच्छा लगता है, तो मॉर्निंग उसके लिए रखो, इवनिंग टाइम आप रखो प्रैक्टिकल्स के लिए, एंड इन दिस मैनर यू आर गोइंग टू क्रैक योर सिलेबस। ओके, अब लास्ट 5 दिन मैंने ग्रेस डे रखा, फिर से रिविजन कर लो, अगेन यू कैन रिवाइज। अब इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज करना, फुल फ्लेजेड 100% ईच डे। मैंने 5 डेज रखा है, वैसे तो 4 सब्जेक्ट है, तो एक एक दिन पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करो आराम से। आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो हंसी खुशी आपका एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इन दौरान बीच में हमारे बहुत सारे मेंटी क्विजेस रहेंगे, और उसके साथ साथ रिवीजन सीरीज रहेंगे, तो वो सब भी साइड बाय साइड अटेंड करते रहना। अब ये हो गया सेल्फ स्टडी रूटीन। उसके अलावा जो हमारे यूट्यूब में जो हम लोग लेकर आते हैं, रिवीजन सीरीज लेकर आते हैं, उसके अलावा मेंटी क्विजेस लेकर आते हैं, बहुत सारे मैराथन सीरीज लेकर आते हैं, वो तो आपको करना ही है। और इसके अलावा अभी तक जितने भी पास्ट ईयर के पेपर्स है, पास्ट ईयर के जो रिविजन हुए हैं, वो सारे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, आप वहां पे जो है देख लेना। सो दिस इज अ फुल एंड फाइनल full proof plan, well tested plan for you guys. So grab it, grab this offer, फटाफट इसको पढ़ लो, free for all, फटाफट इसको पढ़ के नक्की कर डालो, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इसके साथ साथ जो रिवीजन हम लोग करवाएंगे वो तो करना ही, और सेल्फ स्टडी भी करना है। और कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो, आराम से वीडियो खोलो और देखो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू सून, ओके, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट्स नॉट लेट टिल नाउ, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी बग अप योरसेल्फ, स्टे डिटरमाइंड, आप आराम से सीएसईटी क्रैक कर लोगे, ये मेरा वादा है। मेरे रूटीन को आप फॉलो करो, खाली मेरे रूटीन को फॉलो करो, ठीक है। सो दैट्स इट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।